बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे और सभी लोग अपने अपने घरों में बैठ के तो अच्छे से अपने घर का, फैमिली मेम्बर्स का ख्याल कर रहे होंगे और अपनी गार्डनिंग में मसरूफ़ होंगे। तो वीडियो का आगाज़ इन अमाइरलिस लिली के खूबसूरत से फ्लावर्स के साथ करते हुए आज हम बात करेंगे कि मौसम एकदम से बहुत ज़्यादा गर्मी की तरफ जा रहा है और आज का जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 40 के करीब पहुंच चुका है और आज अभी 12 अप्रैल है। तो बहुत से प्लांट्स के सीड्स बिल्कुल पक के रेडी हो चुके हैं। आज मैं आपके साथ इसी टॉपिक पे बात करूंगी कि हम लार्कसुल प्लांट और डहलिया प्लांट के सीड्स किस तरह से कलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, आपको नज़र आ रहे होंगे डहलिया के सीड्स बिल्कुल सीड पॉड उतारने के लिए रेडी हैं और अगर मज़ीद इनको 2 दिन में नहीं उतार दी और ये बिखर जाएंगे। और ये देखें, इधर कैलेंड्यूला के सीड्स भी रेडी हैं, लार्कसुल प्लांट के सीड्स भी रेडी हैं, मैरी गोल्ड के सीड्स भी पक चुके हैं और कुछ प्लांट्स पे तो बिल्कुल टोटली जो सीड पॉड्स हैं वो खिल के फ्लावर्स की शक्ल ले चुके हैं। ये देखें, और इनकी भी एक अपनी ही खूबसूरती है, बट इनकी खूबसूरती देखते हुए मैं अपने सीड्स ज़ाया नहीं करना चाहती और मैं इनको हार्वेस्ट कर रही हूँ आज, ताकि टाइम पे कलेक्शन कर लूँ तमाम सीड्स की और सीड्स वेस्ट ना होने पाएँ। क्योंकि जब ये देखें इस तरह से खुल जाते हैं और ये हर इसकी एक पेटल के अंदर एक सीड बंद होता है। ये देखें कितने सारे सीड्स हैं इस तरह से। तो ऐसे ही एक एक करके हम इन तमाम सीड पोड्स को उतार लेंगे। प्लांट के ऊपर अगर इस तरह से सीड्स पक्के रेडी होते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि सीड बिल्कुल फ्रेश और रेडी हैं। अदरवाइज़ अगर हम सीड पॉड हल्के हल्के से ब्राउन होने पे उतार लेते हैं, इस तरह से होने पे, तो फिर ये जो सीड्स हैं वो अच्छे नहीं बन पाते। ये देखिए, ज़रा सा हाथ लगने पे जो सीड्स हैं वो बिखर रहे हैं। तो चले मैं ये डहलिया प्लांट के सीड पॉट जो हैं सारे कलेक्ट कर लूँ, उसके बाद फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये जो सीड्स हैं ये हमें कंफर्म तो होता है कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। और लास्ट ईयर भी आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा जो मैंने विंटर सीज़न की सीडलिंग की है कि माशाल्लाह कितने अच्छे से डहलिया प्लांट्स मेरे पास रेडी हुए थे सीड्स के ज़रिए। और टोटली मेरे घर के बनाए हुए सीड थे, मैंने एक सीड भी बाज़ार से परचेज़ नहीं किया था डहलिया का। और वैसे भी जब कलर होते हैं इनके, ज़रूरी नहीं होता कि हम जिस कलर के सीड्स उतार रहे हैं जिस प्लांट के ऊपर से, जिस फूल के रंग के सीड हम ले रहे हैं, नेक्स्ट टाइम जब प्लांट निकलेंगे तो उसी कलर के होंगे। प्लांट किसी कलर का होता है और जब हम सीड हार्वेस्ट करके ग्रो करते हैं तो बहुत सा कलर चेंज होके निकल के आते हैं हमारे पास। लास्ट टाइम मैंने 3 कलर के प्लांट्स पे से सीड्स कलेक्ट किए थे, बट इस दफ़ा मेरे गार्डन में तकरीबन 7-8 कलर के सीड्स थे, प्लांट्स थे, फ्लावर्स थे। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा जब मैं कलेक्ट करूँगी तो आई थिंक कि इससे भी ज़्यादा मेरे पास कलर वैरायटी मौजूद होगी डहलिया की। और ये देखें, एनुअल क्राइसेंथेमम ये भी बिल्कुल रेडी हैं। बट आज मेरा टॉपिक सिर्फ डहलिया और लार्कसुल प्लांट है, तो आज मैं इन्हीं दोनों को कलेक्ट करूँगी। और कई जो सीड्स हैं वो तो गिर भी चुके हैं नीचे। ऐसे ही इस साइड से भी सारे के सारे सीड पॉड्स तकरीबन रेडी हो चुके हैं, कुछ अभी फ्लावर खिल रहे हैं। देखिए ये कितने नाइस सा कलर का निकला हुआ है और इधर सीड पॉड बिल्कुल रेडी है।
देखें इसके सीड्स। विंटर सीजन के जो प्लांट्स होते हैं इनका प्यारे प्यारे से फ्लावर्स का लाइफ टाइम बहुत कम होता है, और अगर देखा जाए एज आ हॉबी तो बहुत ज़बरदस्त है गार्डनिंग, बशर्ते कि आपके पास टाइम फ्री हो। बट मेरे जैसा बंदा जिसने बहुत ज़्यादा मसरूफियत के साथ साथ इस शौक़ को पाला हुआ है, उसके लिए काफ़ी मुश्किल होती है बाज़ुकात, बट शौक़ तो शौक़ है ना। फिर इस वाले प्लांट पे भी तकरीबन सारे के सारे सीड पॉट रेडी हो चुके हैं। और प्लांट भी तकरीबन अपनी एज पूरी कर चुके हैं, क्योंकि टेम्परेचर आज बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से अब दिनों में प्लांट जो है सारे के सारे झुलस जाएंगे। तो बदलते हुए मौसम के साथ सीड्स कलेक्ट करना, सीडलिंग करना। और एक ये देखें बहुत ही प्यारा सा कलर, बेबी पिंक कलर का डहलिया, बहुत ही प्यारे प्यारे से फ्लावर्स खिलते हुए दिखाई देते थे, बट अब मौसम चेंज हो रहा है और डहलिया भी साथ छोड़ रहा है। बल्कि तमाम प्लांट्स जो विंटर सीज़न के हैं सभी का टाइम पूरा हो चुका है। इधर मैक्सिकन पिटूनिया खिला हुआ है, और ये ग्रास के अंदर मैंने 2 प्लांट लगाए थे, इस साइड पे और 2 उस साइड पे लगाए थे गज़ेनिया के, जो दोनों डिफरेंट कलर्स के निकले हुए हैं और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो ये जितने भी सीड पॉट्स बने हुए थे डहलिया के तकरीबन मैंने सब के सब उतार लिए हैं। तो अब हम उतारते हैं लार्क्सपुर प्लांट के। तो इनको अच्छी तरह से आहिस्ता आहिस्ता हाथ के साथ खोल के 2-3 दिन शेडी एरिया में रखूँगी। तो उसके बाद आप इनको, ये जो पेटल्स हैं सीड्स के साथ, इनको आप हवा के साथ उड़ा दें या फूंक मार के अलग कर लें, और सीड्स जो निकलेंगे उनको कलेक्ट करके, ये देखें सीड्स नीचे इस तरह से ये होते हैं डहलिया के सीड्स। तो इनको फिर हम अपने पास कलेक्ट कर लेंगे, किसी भी एयर टाइट जार में डाल के या पॉलीथीन बैग में डाल के संभाल लेंगे, और सितंबर अक्टूबर में फिर ग्रो कर देंगे। तो अब करते हैं लार्क्सपुर प्लांट के। लार्क्सपुर प्लांट के पास जाने से पहले हम ये देखते हैं, इस प्लांट का बहुत ही कूल सा कलर है, और सीड पॉट्स भी बन चुके हैं माशाल्लाह इन पे भी। और लास्ट ईयर मैं आइस प्लांट के सीड्स कलेक्ट नहीं कर पाई थी, बट आई होप कि इंशाल्लाह इस दफ़ा मैं कर पाऊँगी। और ये देखें तकरीबन जितने प्लांट्स हैं सभी के सीड्स रेडी हो चुके हैं। लार्क्सपुर प्लांट, जो प्लांट्स शेड में हैं वो तो ठीक चल रहे हैं, बट जो प्लांट ज़्यादा धूप में रहते हैं उनके सीड पॉट्स पक के इस तरह से रेडी हो चुके हैं, ये देखें। और आई थिंक मैं आपको दिखा पा रही हूँ, ये देखें सीड पॉट। तो इनको थोड़ा एहतियात से उतारना पड़ता है, एक एक सीड पॉट को थोड़ा प्रेस करके फिंगर की मदद से, तो फिर हमें उतारना पड़ता है, क्योंकि अगर ज़रा सा भी ऐसे होता है तो इसके सीड्स जो होते हैं वो सारे के सारे बिखर जाते हैं। और इस तरह से भी आप इनको कलेक्ट कर सकते हैं, इस तरह उतार के, ये देखें। जो मेरे गार्डन में जितने भी लार्क्सपुर के हैं जो रेडी हैं वो मैं आज उतार लूँगी, और जो अभी रेडी नहीं है वो नेक्स्ट टाइम फिर किस वक्त उतारूँगी। अगर एक कलर है आपके पास तो आप ठीक है इकट्ठे सब के सब उतार लें, अदरवाइज़ अगर डिफरेंट कलर्स के आपके पास प्लांट्स हैं
तो फिर आपको अलग अलग सीड पॉट उतार के तो अलग अलग इनको सेव करना पड़ेगा। ये पिंक कलर का लार्कस्पुर प्लांट का सीड है जो मैं कलेक्ट कर रही हूँ इस वक्त। तो इसको बहुत ज़्यादा ध्यान के साथ उतार के तो मुझे अलग से सेव करना होगा। और ऐसे ही ये सीड पॉट भी चूँकि हवा के साथ बिखर जाते हैं खुल के, तो इनको आप जैसे देखें कि ब्राउन होना शुरू हो गए हैं और फलियाँ खुलनी शुरू हो गई हैं इस तरह से। और ये बहुत ही प्यारा सा और ऐसा प्लांट है कि अगर आप एक दफ़ा, लार्कस्पुर तो वैसे भी बहुत ही प्यारा सा और बहुत इजीली ग्रो हो जाने वाला प्लांट है। और इसकी केयर वगैरह के मुतालिक भी मैं बना के वीडियोस आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो इस दफ़ा मेरे पास 4 कलर्स थे इसके, वाइट, पिंक, डार्क पिंक, पर्पल और लाइट पर्पल, इस तरह से ये वाला। और ये वाला जो है ये डार्क पर्पल है। और ये भी देखें तकरीबन ये चूँकि खुले पॉट में लगा हुआ था तो काफ़ी अच्छी हाइट हो गई है इस वाले प्लांट की। और फ्लावरिंग ख़त्म होके तो अब सीड पॉट पक चुके हैं, बन रहे हैं। तो ये वाला जो है ये देखें, इस पर भी फ्लावरिंग भी हो रही है और सीड्स भी बन रहे हैं। तो जो भी न्यू बिगनर्स बहन भाई हैं या बच्चे हैं जिनको गार्डनिंग का नया नया शौक़ हो रहा है, तो अगर उनको कहीं इस तरह से इस हालत में ये प्लांट नज़र आए तो कच्चे सीड्स आपने नहीं उतारने, ये किसी काम के नहीं होते। थोड़ा वेट करना पड़ेगा, जब सीड पॉट पक के ब्राउन हो जाएं तो आप सीड को उतारिएगा, अदरवाइज़ इस तरह उतारने का कोई फ़ायदा नहीं है। और ये देखें इधर ये वाला डार्क पर्पल है और फ्लावरिंग भी हो रही है और सीड पॉट भी इस पे बन रहे हैं, बट अभी इस वाले प्लांट पे सारे के सारे कच्चे हैं। और इसके सीड्स अगर आप कलेक्ट नहीं भी करते तो हवा के साथ जहाँ जहाँ बिखर जाते हैं या केयर ना होने की वजह से अगर गिर जाएं सीड्स जिस पॉट में या जिस भी कंटेनर वगैरह में गिर जाएंगे, वहीं से नेक्स्ट टाइम दोबारा टाइम आने पे अपनी स्प्राउटिंग शुरू कर देते हैं ये प्लांट सीड्स, और आपके पास फ्री में प्लांट्स बन जाते हैं। ये देखें ये सिंगल पेटल वाला मैरीगोल्ड, इसका सीड पॉट भी बिल्कुल रेडी हो रहा है। और आई थिंक कि आपको नज़र आ रहे होंगे इसमें सीड बने हुए। तो इस तरह से आप सीड कलेक्ट करके अपने पास, अगर डिफरेंट कलर्स हैं तो उनको अलग अलग ऊपर लिख दें नाम, वाइट लार्कस्पुर, पर्पल लार्कस्पुर, पिंक लार्कस्पुर, इस तरह से लिख के अलग अलग आप एयर टाइट जार्स में डाल लें या आप पैकेट्स में डाल के इनको संभाल लें पॉलीथीन बैग्स वगैरह में, और अच्छी तरह से खुश्क करने के बाद। अदरवाइज़ अगर एक दफ़ा सीड्स को कीड़ा वगैरह लग जाए तो फिर वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ता इनको। अच्छी तरह से खुश्क किए हुए हों और इनको अच्छी तरह से पॉलीथीन बैग में आप एयर टाइट करके रख लें तो नेक्स्ट टाइम तक बिल्कुल आपके पास इजीली सेव रह सकते हैं ये। तो ओके, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन फ़ौरन आप तक पहुंच सकें। ओके, अल्लाह हाफिज़।